अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के ख़िलाफ़। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और इसी बरेली की सरजमीन से इंजीनियर अनीस अहमद लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं और जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है उसको भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हमारे लोकतंत्र और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए भी बड़ी पहल की और कैंट में तमाम वोटरों तक वो पहुँचे। लेकिन आज हम जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ई श्रम कार्ड योजना के तहत लगातार जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है और एक जो योजना है जो रोज़गार को है उसको लोगों तक पहुँचाने की जो मुहिम है उसकी अमली जामा पहनाने के लिए वो यहाँ मौजूद भी हैं। मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र से तमाम लोगों को दिखाया जाए। उसके बाद हम मुखातिब होंगे इंजीनियर अनीस अहमद साहब से, जो कि कैंट विधानसभा से एक दावेदार भी हैं और समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी जो उनकी पहल है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मैं शुरुआत आपसे ही करता हूँ इंजीनियर साहब। देखिए, परेशानी जो है आज के ज़माने में वो रोज़गार की है और ई श्रम योजना जो है एक लाई गई और इसको आज आप लोगों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप इनके ज़रिए से किस तरह का पैगाम, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? ये कैंट जगह है राजन पैलेस में, काका टोला और गोली टोला, ये सारे कैंप में इससे पहले भी इजाज़त में किया है, टोला है, कई जगह मैंने लगवाए हैं। तो क्योंकि इसमें पहले ये हो रहा था कि फीस ली जा रही थी, तो हमने फिर अपने लोगों से बात किया कि इसमें हम लोग देंगे क्योंकि निःशुल्क हम करेंगे, ये जो फीस है वो हम उसको पे करेंगे और उससे ज़्यादा कार्ड बनाएंगे। जब गरीबों के लिए कार्ड बन रहे हैं तो मेरा ख्याल सरकार को या किसी को इसमें फीस नहीं लेनी, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से है कि वो पैसा बने। तो ये कार्यक्रम मैंने किया है और उनके हमारे सभापति हैं ये इम्तियाज़ साहब, इनके उसमें ज़ेर निगरानी में ये करा रहा हूँ मैं। इसके अलावा भी मैंने जो फार्मा के ज़रिए घर घर मैं वोटों तक पहुँचा हूँ। हर वोटर को मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि उसका वोट कहाँ पड़ेगा, किस बूथ पे पड़ेगा। अगर जिसका वोट नहीं बना है तो मेरी टीम ने वहाँ पर तुरंत फार्म भरे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश किया है कि कैंट विधानसभा के ज़्यादा लोग वोट बने, वो मैंने काम किया है। ये काम मैं 4 महीने से सितंबर 1 तारीख से मैंने स्टार्टिंग किया था, तो लगातार मेरा ये कार्यक्रम चल रहा है। और क्योंकि 2012 में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था तो ये क्षेत्र मेरा एक एक गली, एक एक घर घुमा हुआ है। मैंने जितनी बुरे हालात इस पुराने शहर के देखे हुए हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है, घरों में पानी भर रहा है, लोगों के लोग ऊपर से हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं, बराबर कैजुअल्टी होती रहती हैं। इसके लिए मैंने 2012 में मैंने बहुत कोशिश किया था और बहरहाल अल्लाह का मर्जी नहीं था, उस टाइम मुझे कामयाबी नहीं मिला। अब मैं फिर एक दो आजमाई कर रहा हूँ, अगर अल्लाह को मंजूर होगा और इस गरीब जनता के नसीब में होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ें जो यहाँ पे प्रॉब्लम, ये समस्याएँ जो हैं बेरोज़गारी की और हाई टेंशन लाइन की, ड्रेनेज सिस्टम की, सड़कों की, इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ये सब अल्लाह कराएगा, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ आखिरी के, इससे पहले भी सैलानी पे ई श्रम कार्ड योजना के तहत आपने एक कैंप लगाया था, किस हद तक कामयाबी मिली और यहाँ का जो है लगभग क्या मोटा मोटी आंकड़ा है, थोड़ा सा अगर चाहें बताएं, किस हद तक हम पहुँच पाएँ लोगों तक, किस हद तक आपकी टीम पहुँच पाए? कि वहाँ मैंने जो सूफी टोला में लगाया था वो जो कार्ड बन गए थे मैंने वो कार्डों को बढ़वा दिया है। जहाँ जहाँ भी एजाज नगर घोटिया में और का नाम क्या, कौन सी वो पीली मट्टी, पीली मट्टी आपका पीली मट्टी पर
इस जगह कई जगह मैंने कैंप लगवाए हैं, तो इसमें जहाँ जहाँ लगे हैं कैंप वो अल्लाह का शुक्र सारे कार्ड बन गए हैं और मैंने लोगों तक पहुँचा भी दिए हैं। यहाँ पर आज जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं ये भी 2-1 दिन के अंदर कल या परसों में आ जाएंगे और जितने भी बन सकते हैं शाम तक, जितने भी ज़्यादा बन सकते हैं पूरी टीम हमारी शाम तक बैठेगी। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सभी के कार्ड बनवाए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जैसे ही कार्ड आ जाएंगे हम अपने सभासद जी के माध्यम से उसको हर लोगों तक पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत सारी मुबारकबाद के हकदार भी हैं। आप इतनी खूबसूरत पहल कर रहे हैं लोकतंत्र को मजबूत करने की, और सरकारी योजना में जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाता है क्योंकि लोगों में झिझक है पहुंचने की, और भी तमाम जो चीज़ें हैं उसको दूर करने के लिए जो आप कोशिश करें वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। बहुत सारी मुबारकबाद आपको। मैं अब इसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। हमारे साथ पार्षद पति भी मौजूद हैं, वार्ड नंबर 53 है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकारी योजना को आवाम तक, जनता तक पहुँचने में कहीं ना कहीं फासला नज़र आता है, दूरी नज़र आती हैं, और ख़ास तौर से समाज के उस तबके को जो कम पढ़ा लिखा है उसको दूर करने के लिए जिले अनीस अहमद साहब ने जो कोशिश की है, किस तरह से ये जो अनीस भाई ने काम स्टार्ट किया है इस या इससे पहले जो वोट बनवाने वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ई श्रम कार्ड में कोई कैफे वाला 100 रुपये ले रहा है, कोई 150 रुपये ले रहा है। अब किसी के पास पैसे हैं, अगर किसी के 5 मेंबर हैं तो 600-700 रुपये उनके पास नहीं बनवाने के लिए। तो जो इंजीनियर साहब ने काम स्टार्ट करा है कि फ्री बिल्कुल बनवाने के लिए, मेरी नज़र में बहुत अच्छा काम है और इससे पब्लिक को फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वही लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं अब तक। बाकी लोग बनवा चुके हैं पैसों से, लेकिन यहाँ जो लोग आ रहे हैं बेचारे गरीब है, मजदूर है, उनको माध्यम से ये कार्ड मिलेगा और उन्हें उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो सरकारी पॉलिसी आती है वो मैं भी जनता तक पहुँचा देता हूँ, और बाकी इंजीनियर साहब को मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपने एक बात और मैं चाहता हूँ, 2 शब्द ज़रूर कहें। वोट हर वोटर तक इनकी टीम पहुँच रही है, हर घर तक, हर दर तक पहुँचने की कोशिश है। कहाँ वोट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, स्पीकर के ज़रिए से किस हद तक आपको लगता है, कैसी मुहिम लगती है? ये मुहिम बहुत अच्छी है। असल में होता ये है कि इलेक्शन वाले दिन जब वोटर निकलता है वो परेशान होता है, किसी में उसका नाम यहाँ पर है, किसी बाहर संगे में दूसरे जगह। अब वो दिन भर यही टटोलता रहता है कि मेरा वोट है कहाँ। जो इंजीनियर साहब ने मुहिम चलाई है कि जैसे भाग संख्या 233 पे किसी का वोट है और 39 पे किसी का है, उस चीज़ को क्लियर करके इंजीनियर साहब ने उसके घर के बाहर एक स्पीकर लगवा दिया कि जब आप वोट डालने जाएँ तो सब लोग इसी जगह पे जाना है, लोग वहाँ उसमें परेशानी नहीं होनी है, उसे उस लाइन में लगना है, उसे उस लाइन में लगना है, जिससे वोट उसका आसानी से पड़ जाए और कोई परेशानी हो, और सिर्फ वोटर परसेंटेज भी बढ़े। और ये नहीं, पूरे वार्ड में ही ये काम करवाया। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, और भी लोग खड़े हैं, तमाम लोग, उनसे मैं चाहता हूँ और 2 शब्द आप भी कहें। सरकारी योजना तक पहुँचाने के लिए लोगों को तक इंजीनियर साहब ने एक अच्छी कोशिश की है, किस तरह से देखते हैं आप? इधर सामने पड़ा देखिए, बढ़िया लगता है आपको? वोटर तक भी पहुँच रहे हैं, सरकारी योजना भी पहुँच रही है, लगता है अच्छा पहुँच रहे हैं। चलिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता जाऊँगा और भी चाहूँगा जो टीम काम कर रही है उसके उनसे भी जानूँ मैं थोड़ा सा कि क्या माहौल है, कितने लोगों तक आप पहुँच पाए, कितने लोग आप तक आ पाए। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम फैज़ान है। फैज़ान भाई, फैज़ान भाई ये बताइए कि कितने लोग आज सुबह से अब तक आपके पास आ पाए, प्रोसेस क्या है पूरा प्रोसेस ये है कि इसमें जो श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, इसमें हर महीने जो मजदूर लोग हैं उनको 10,000 मिलेगा और 2 लाख तक का बीमा मिलेगा इसमें। अच्छा, और हम अभी तक एक सिस्टम पे 30 से 40 बना चुके हैं। 30 से 40 बना चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम में यानी आप 70-80 तक पहुँच पाए? जी, हम शाम तक काफ़ी बना दिए हैं, 150 तो बनी गई है। अच्छा, आखिरी बात जानना चाहता हूँ, आपके पास जाहिर है वो लोग आते होंगे ज़्यादातर जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो 100-150 रुपये बाहर लिए जाते हैं, वो भी एक दूरी पैदा कर रहे हैं। किस तरह का रुझान देख रहे हैं जिम्मेदारी सहमत को लेकर? बड़ी अच्छी पहल है लोगों तक पहुँचाने की। काफ़ी लोग मजदूर हैं, उन्हीं लोग का काफ़ी मजदूर भी आ रहे हैं, गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर है, अच्छा, मैं थोड़ा आपसे एक बात छोटी सी जानना चाहता हूँ। सरकारी योजना अगर आप बाहर जाएंगे किसी दुकान पे 150-200 रुपये ले लेंगे इसी काम की,
ये फ्री योजना कर रहा है, योजना लोगों तक पहुँचाई है इंजीनियर अली अहमद साहब ने, आपकी नज़र में कैसा है? ये अच्छा है, फ़ायदा मिल रहा है? हाँ गरीब लोग हैं ये बनवा रहे हैं। अच्छा, तो इससे काफ़ी बड़ा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आखिरी बात मैं और जानना चाहता हूँ, हर वोटर तक पहुँचने की कोशिश है, इनकी पूरी टीम में जो लड़की हैं वो जाती हैं लोगों तक और वोट बनवाने, कहाँ कौन सा वोट पड़ेगा, किस जगह पड़ेगा, तमाम चीज़ें। ये भी एक अच्छी कोशिश है क्योंकि वोट परसेंटेज ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कहाँ वोट डालना है। तो आपकी नज़र में ये कैसी कोशिश है? अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी इंजीनियर अली अहमद की तरफ सोचे तो उम्मीद लगती है? चलिए ठीक है, फ़िलहाल ये तमाम लोग हैं, मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र से तमाम लोगों को दिखाया जाए। ये लोगों का हजूम ये बताने के लिए काफ़ी है कि बड़ी बहन है इंजीनियर अली अहमद साहब की और लोगों तक वो पहुँच रहे हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि सियासत का मौसम भी है, लेकिन इस तरह की योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सलाम करना चाहिए। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।